नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आज हम ऐसे धाम पर आए हैं जहां पर बहुत से श्रद्धालु, हजारों श्रद्धालु पिंड भर कर आते हैं, नंगे पांव चल कर आते हैं। हम आए हैं आज सिरोंज नगर के एक ऐसे धाम में जहां पर भोलेनाथ का दरबार है। आज हम आए हैं बाबा विश्वनाथ के दरबार में और चलिए चलते हैं और करते हैं उनके दर्शन। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के सिरोंज तहसील मुख्यालय से आरोन रोड पर 10 किलोमीटर दूर स्थित त्रेता युगीन प्रसिद्ध शिव मंदिर बाबा विश्वनाथ धाम देवपुर का उल्लेख पद्म पुराण में भी वर्णित है। यहाँ सावन के महीने में दूर दूर से श्रद्धालु कावड़ लेकर आते हैं और पवित्र नदी के जल से बाबा का जलाभिषेक कर अपनी अर्जी लगाते हैं। देखिए शिव के अनोखे धाम पर खबर समय जगत की ये विशेष रिपोर्ट। बाबा विश्वनाथ धाम के हमारे दर्शन हो चुके हैं और हम आए हैं यहाँ के प्रधान पुजारी लखन महाराज के पास। चलिए उनसे भी जानते हैं कि क्या इस धाम का महत्व है और कितना वर्ष पुराना ये मंदिर है। आपका स्वागत है खबर समय जगत में। आप बताइए कितने वर्ष पुराना ये मंदिर है। ये त्रेता युग का बताते हैं, पद्म पुराण में इसका लेख है। भगवान भोलेनाथ जी का यहाँ आश्रम है और उज्जैन से पद्म पुराण में ऐसा लेख है कि उज्जैन से यहाँ आए थे भोलेनाथ जी, राजा वीरमणि उनके लेके आया। कितनी दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं? बहुत दूर दूर से, भोपाल से, इंदौर से, उज्जैन से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और कुछ लोग पिंड भरते हुए भी आते हैं, कुछ कावड़ लेकर भी आते हैं। तो कुछ राजनीतिक दल भी यहाँ पर आते हैं? सब लोग आते हैं, राजनीतिक भी आते हैं, गैर नेता लोग भी आते हैं। ये जो कुंड है, कुंड की क्या महत्वता है? ये कुंड बहुत स्वस्थ जल है, इसका जल पीते हैं, शिव जी को जल चढ़ाते हैं, इससे ही स्नान करते हैं। इससे स्नान करने से अपने ये कुछ भी रोग हो जाते हैं उससे ठीक हो जाते हैं। पिंड जो भर के आते हैं उनकी क्या मान्यताएं होती हैं? उनकी जो मनोकामना वो लेके आते हैं, उनकी भोलेनाथ उनकी पूरी करते हैं। अब हमारे साथ मौजूद हैं बाबा विश्वनाथ धाम तीर्थ क्षेत्र कल्याण कमेटी के अध्यक्ष अरविंद पालीवाल। चलिए उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि आज यहाँ पर हजारों श्रद्धालु आए, उनकी व्यवस्था उन्होंने किस तरह से की है। तो स्वागत है आपका खबर समय जगत में। बताइए हजारों श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं, किस तरह से आप लोगों ने उनकी व्यवस्था की है, क्या क्या व्यवस्थाएं की हैं? पहले तो हम सब समय जगत वालों हैं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। वो आप हमारे देवपुर मंदिर में पधारे और जो हजारों भक्त जो आते हैं, पहली बात तो बाबा विश्वनाथ जी की कृपा है कि वो ही संभालते हैं, हम तो कुछ नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी उनकी व्यवस्थाओं सुविधाओं के लिए हमने जगह जगह बैरिकेड्स लगा रखे हैं, जिससे कि भक्त जो आ रहे हैं हजारों में दूर दूर से, उनको मतलब सुविधाजनक आराम से लाइन से दर्शन होते जाएं। ये हमारी समिति की तरफ से व्यवस्थाएँ हैं। और भी हम कोई अगर उनको असुविधा कुछ ऐसी लगती है तो उनको हम माइक के जरिए, अनाउंस के जरिए उनकी असुविधाओं को दूर करते हैं। अब हमारे बीच मौजूद हैं यहाँ के प्रधान सेवक, बहुत अच्छी सेवा करते हैं बाबा विश्वनाथ धाम मंदिर की, और जो भी श्रद्धालु आते हैं उनको कोई भी तकलीफ़ यहाँ पर नहीं होने देते हैं। हमारे बीच मौजूद हैं लखन दादा। स्वागत है आपका खबर समय जगत में। बताइए आप श्रद्धालुओं की व्यवस्था के लिए आप क्या क्या यहाँ पर व्यवस्थाएँ करते हैं? सर्वप्रथम बाबा विश्वनाथ जी के प्रांगण में जो भी श्रद्धालु आते हैं उनको नहाने के लिए मोटर व्यवस्था है और भोजन के लिए भंडार गृह है। और जो भी श्रद्धालु रात में पैदल आते सबके लिए भोजन व्यवस्था रहती है यहाँ। और पिछले 4-5 वर्ष से हमारी सेवा मंडल की टीम है, लगभग 2000 लोग इस मंडल से जुड़ चुके हैं और सभी सेवा भाव से बाबा के दरबार में काम करते हैं। हाँ, काफ़ी दूर दूर से लोग बाग पिंड भर कर आते हैं, उन लोगों के लिए कोई खास व्यवस्थाएं रहती हैं अलग से, जल्दी से उनको बाबा विश्वनाथ धाम या बाबा के दर्शन हो जाएं? पिंड भरने वालों के लिए विशेष व्यवस्था अलग से, वहाँ से अलग जो बाईपास लाइन बनाई वो पिंड वालों के लिए है। वो बाईपास मंदिर में बैठ दिए जाते हैं और जो झंडा कीर्तन लेके आते हैं उनके लिए भी बाईपास व्यवस्था है।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद खबर समय जगत से बात करने के लिए। अब हमारे बीच मौजूद हैं निस्वार्थ भाव से बाबा की सेवा करने वाले रूप नारायण सचिव जी। चलिए उनसे चर्चा करते हैं। स्वागत है आपका खबर समय जगत में। बोलिए बाबा विश्वनाथ भगवान की। यह बाबा विश्वनाथ जी का दरबार है, राजा देवमनु की नगरी है। जिस समय भगवान राम ने जो है रामेश्वरम जी की स्थापना करी, उसी समय उसी तिथि में यहाँ के जो राजा थे, राजा देवमनु ने भगवान विश्वनाथ जी की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा बड़े हर्ष से उल्लास के साथ कराई। लगभग 9,74वां वर्ष ये चल रहा है, जिसमें भगवान विश्वनाथ जी देवपुर धाम में विराजमान है। और हमारे जो भक्तजन यहाँ सब पधार रहे हैं, उनकी सब विश्वनाथ जी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। राजा देवमनु से लेकर बाणासुर तक और आज तक हमारे जितने विश्वनाथ जी के भक्त हुए हैं, उन सब पर विश्वनाथ जी की कृपा है। हमारे देवपुर गांव के सभी परिवार, राजपूत कटारिया परिवार, हमारे पास जो श्रवण शैल लगा हुआ है उसके सब रहने वाले परिवार, हमारे जैन परिवार हों, सब बाबा विश्वनाथ जी के जो काम है, दरबारों जो आवश्यक काम है, सब में सहयोग करते हैं। तो समय जगत के आप देख रहे हैं हमारे जैन साहब हैं। लगातार मेरा अनुभव ये है कि 20 वर्षों से लगातार हम सेवा दे रहे हैं। अगर कभी हमें पैसे की आवश्यकता भी लगी, पैसे की कमी भी है, तो हमारे जैन साहब ने बाबा विश्वनाथ जी के लिए जो आवश्यकता के अनुसार सामग्री हमें उपलब्ध कराई है, चाहे माइक का सामान हो, चाहे जो भी आवश्यकता लगी उसकी पूर्ति करी है। तो सभी भक्त, सभी समाज के भक्तों का सहयोग है, विश्वनाथ जी की सभी कृपा रहती है। और जिस दिन भगवान का त्यौहार है, कोई विशेष कार्यक्रम है, अगर हम नहीं आ पाए तो जो समस्या परेशानी हमें होती है वो हम ही समझ सकते हैं। हम लगातार विश्वनाथ जी के दरबार निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं। सभी भक्तों के सहयोग से यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है, रामायण जी का पाठ चल रहा है। सभी निस्वार्थ भाव से भोलेनाथ की सेवा करते हैं। बोलिए बाबा विश्वनाथ भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद खबर समय जगत से बात करने के लिए। कुछ श्रद्धालु भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत सारे श्रद्धालु हैं। चलिए कुछ लोगों से हम बात करते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम भरत सिंह राजपूत। आप कहाँ से आए हैं? मैं ग्राम रेटवा से आया हूँ। अभी हरिद्वार गया था, 8 दिन भर रुक के गंगा जल लेके आया हूँ। तो हरिद्वार से आप गंगा जल लेकर आए हैं भोले बाबा पर चढ़ाने के लिए? जी जी जी, भोले बाबा। क्या मनोकामना आप लेकर आए हैं? बस जगत की खुशी रहे, ये रोगों से मुक्ति मिले, संसार सुखी रहे। बालक उज्जैन जल चढ़ाने के लिए गया। हम अभी त्रिवेणी में स्नान करके तुमेन जल चढ़ा के हजारिया शंकर भगवान पे ऊपर जहाँ आए हैं। आप बताइए कहाँ से आप हैं? मंडी वामोरा। मंडी वामोरा की टीम भी यहाँ पर आई है। काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। क्या मनोकामना लेकर आप आए? बता देंगे तो पूरी कैसे होगी फिर? अच्छा, बताना नहीं है, सीक्रेट है ये इनका। हरिनारायण पाल मुगल सराय से। मुगल सराय से आप हैं। बाबा विश्वनाथ धाम के दर्शन करने आए हैं, भोले बाबा पर जल चढ़ाने आए हैं। क्या मनोकामना लेकर आए हैं आप? बस बच्चे ठीक रहे और क्या है, बच्चे ठीक रहे और क्या है। यहाँ पर आपको समिति की जो सेवा है और जो यहाँ पर व्यवस्था है, उनसे आप संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट हैं। बहुत बढ़िया व्यवस्था है यहाँ, अच्छी व्यवस्था है। और पालीवाल जी मुगल सराय से वो अच्छी सेवा में लगे रहते हैं। वो तो पहले से ही सेवा करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हुए हैं बाबा विश्वनाथ दरबार में आए हैं, भोलेनाथ पर जल चढ़ाने आए हैं। यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए उनसे चर्चा करते हैं। बताइए आप कहाँ से हैं? सिरोन से। सिरोन से हैं आप। बाबा विश्वनाथ धाम दरबार में आए हैं, आप जल चढ़ाने आए हैं। क्या मनोकामना लेकर आए हैं? मनोकामना मतलब लेकर आए, खाली भगवान से दुआ करते हैं खाली हाथ न जाए। खाली हाथ न जाए। तो बाबा से सबकी यही प्रार्थना है कि सबकी झोली भरें, कोई खाली हाथ ना जाए। कहाँ से आए आप? काशी विश्वनाथ से लेकर आए जल। हाँ, जल लेकर आए काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ धाम से ये जल लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, जल भर कर लाते हैं। कहीं नर्मदा जी का, कहीं गंगा जी का जल लेकर आते हैं और बाबा पर चढ़ाते हैं। क्या मनोकामना आप लेकर आए हैं? सब मनोकामना लेकर आए मनोकामना सब ठीक रहे, परिवार में है सब ठीक है। कहाँ से जल लेकर आए आप? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से। तो कहाँ के रहने वाले हैं? विदिशा। विदिशा के रहने वाले हैं। काफ़ी दूर दूर से आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु यहाँ पर जल चढ़ाने आए हैं। ये जो मार्ग आप देख रहे हैं, ये जो रास्ता है, ये
जो झंडा लेकर आते हैं, कीर्तन कर कर आते हैं और पिंड भर कर आते हैं, उन लोगों के लिए ये रास्ता यहाँ पर समिति ने छोड़ रखा है। ये जो रास्ता है यहाँ पर सीधे विश्वनाथ दरबार में ये रास्ता पहुँचता है। चलिए, कांवड़ लेकर आए, झंडा लेकर आए, बाबा विश्वनाथ धाम में आप आए, क्या मनोकामना लेकर आए सभी लोग? खुश वक्ति आए हैं सब दर्शन के लिए भगवान से, सब शांति से। के दर्शन करने कुछ बहनों की टोली भी यहाँ पर आई हुई है। चलिए उन बहनों से भी चर्चा करते हैं। कहाँ से आई हैं आप लोग? हम लोग श्रवण से आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। महाकाल की नगरी में तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, पर आज तो कुछ ज्यादा ही रौनक है। इतनी भीड़ भाड़ में भी आपको बाबा के दर्शन हो गए? हाँ हाँ, हो गए, बहुत आराम से, अच्छे से हुआ दर्शन। तो समिति की जो सेवाएं दे रही हैं उनसे आप संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल, वो टाइम टाइम पे हमें अगवा कर रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं, धक्के मुक्के वगैरह नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। सभी लोग एक बार जयकारे लगा दें। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम। बाबा के दर्शन करने काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ श्रद्धालु यहाँ पर हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। कहाँ से आए आप लोग? श्रवण से। श्रवण से। बाबा के आपने दर्शन कर लिए? जी कर लिए। क्या मनोकामना लेकर आप आए थे? नहीं, दर्शन करने ही आए थे, वही सबका भला करते रहे। जल चढ़ा दिया बाबा पर? हाँ चढ़ा दिया। काफी समिति की व्यवस्थाओं से आप कितने संतुष्ट हैं? भाई बहुत अच्छी खुशी मिली हमें, सब लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की, समिति बहुत अच्छी मेहनत करती रही। बाबा के दर्शन करने आई, कैसा महसूस हो रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। और बाबा के दर्शन हो गए, जल चढ़ा दिया? हाँ। समिति की जो सेवाएं समिति दे रही है और यहाँ पर व्यवस्था कर रही है, उससे आप कितने संतुष्ट हैं? बहुत बढ़िया है, सारी व्यवस्था अच्छी है। हाँ अच्छी लग रही है, और भी व्यवस्था होनी चाहिए लेकिन फिर भी अच्छी है। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर भक्तों की टोलियाँ यहाँ पर नज़र आ रही हैं, बम बम भोले के नारे लगा रहे हैं। कहाँ से हैं आप लोग? श्रवण से। सभी लोग श्रवण से हैं? श्रवण से। सभी लोग श्रवण से हैं। श्रवण के काफ़ी पास है देवपुर, और यहाँ पर प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु अभी आ रहे हैं। सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में सभी लोग चाहते हैं कि सबसे पहले हम बाबा को जल चढ़ाएं। तो कैसा आपको लग रहा है, बताइए? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत बढ़िया सर। महाकाल जी की भक्ति से प्रसन्न हो गया मन। मन प्रसन्न हो गया है? तो मन प्रसन्न हो गया है, क्या क्या मनोकामना आप लेकर आए थे? मनोकामना बता भाई। मनोकामना है तो कुछ नहीं, बस बाबा के दर्शन की मनोकामना मन में श्रद्धा रख कर आए थे कि बाबा के दर्शन हो, उन पर जल चढ़ाएं। इसके अलावा इनकी और कोई मनोकामना नहीं है। काफ़ी उत्साह यहाँ पर श्रद्धालुओं में नज़र आ रहा है। बहुत दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आए। कहाँ से आए आप लोग? श्रवण से। श्रवण से आए। कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा महसूस होता है। यहाँ की सावन में मतलब प्रत्येक सोमवार को ऐसी भीड़ पड़ती है, और सोमवार से मतलब हर सोमवार को ही पड़ती है, लेकिन सावन के सोमवार में अधिक भीड़ रहती है। चलिए, आप कहाँ से हैं? श्रवण से हैं। श्रवण से हैं आप लोग। तो बाबा के आप दर्शन करने आए, उन पर जल चढ़ा दिया आपने? जी चढ़ा दिया। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सारा। बहुत अच्छा लग रहा है जी। समिति की व्यवस्थाओं से आप कितने संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हैं, अच्छी समिति है, सबकी व्यवस्था बढ़िया हुई है। बढ़िया हुई है व्यवस्था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा विश्वनाथ धाम के दर्शन कर कर लौट रहे श्रद्धालुओं का यहाँ पर बहुत सारी सेवा समितियां हैं जो कि स्वागत कर रही हैं। एक समिति हमारे साथ भी मौजूद है जो यहाँ पर श्रद्धालुओं का यहाँ पर स्वागत सत्कार कर रही है। हर हर महादेव। शिव शक्ति ग्रुप के तत्वाधान में यहाँ सभी शिव भक्तों को चाय पानी की व्यवस्था रखी गई है, जिससे आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए चाय की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, थकावट है तो विश्राम की व्यवस्था शिव शक्ति ग्रुप के तत्वाधान में
सभी भक्तों के लिए यहाँ पर रखी गई है। सिरोंच से खबर समय जगत के लिए संवाददाता की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon